हरे कृष्णा। एकादशी तिथि के महत्व के विषय में हम पूर्ण रूप से परिचित हैं। शास्त्रों के प्रमाणभूत श्लोकों द्वारा हम अपने पिछले कई वीडियोस में भी सुन चुके हैं कि चाहे व्यक्ति किसी भी वर्ण और आश्रम का हो, किसी भी लिंग और आयु का हो, लेकिन उसे एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे मन में कई बार उठता है वो है माताओं से संबंधित। प्रत्येक मास में अधिकतर महिलाओं को मासिक धर्म से भी गुजरना पड़ता है और प्रत्येक मास में 2 बार एकादशी तिथि भी आती है। तो ऐसे समय में क्या महिलाओं को एकादशी का व्रत रखना चाहिए या नहीं, इस विषय में शास्त्रों का क्या मत है, और अगर रखना चाहिए तो फिर महिलाओं के लिए मासिक धर्म में एकादशी व्रत करने की विधि क्या है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद है ना कि आपको क्या करना है। जी हाँ, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, नहीं तो शास्त्रों से प्रमाणभूत जानकारी आप मिस कर देंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या महिलाएं मासिक धर्म, रजोकाल या पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन में एकादशी व्रत रख सकती है। तो इसका उत्तर देते हुए हमारे शास्त्रों में ऋषि श्रृंगी का कथन है, एकादश्याम न भुंजीत नारी दृष्टे रजस्यपि। इसका अर्थ है भले ही कोई स्त्री रजो धर्म में या रजस्वला हो, फिर भी उसे एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। तो इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि महिलाओं के लिए मासिक धर्म में भी एकादशी व्रत करने का प्रावधान है, यानी इस समय में भी आप एकादशी व्रत रख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, अगर रख सकते हैं तो फिर उसकी विधि क्या है। वर्तमान समय में अनेक वर्षों से चली आ रही समाज व्यवस्था ने हमारे प्राचीन शास्त्रोक्त विधान को काफी तोड़ मरोड़ दिया है और इसीलिए मासिक धर्म में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इस प्रकार के कई नियम हम अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं। लेकिन वास्तव में शास्त्रों में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि शास्त्रों को कोई पढ़ता ही नहीं है। वास्तव में सच्चाई तो ये है कि हमारे शास्त्रों में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान पालन करने योग्य जो नियम बताए गए हैं वो यही है कि उस समय हम भगवान के विग्रहों की प्रत्यक्ष पूजा अर्चना नहीं कर सकते। ऐसे कोई भी कार्य जो कि भगवान से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं या ऐसी कोई भी सेवा जो प्रत्यक्ष रूप में उनसे संलग्न है वो नहीं करनी चाहिए। जैसे कि घर में या मंदिर में प्रत्यक्ष अर्चा विग्रह की सेवा पूजा करना, उनके लिए भोग बनाना, उनके लिए फूल माला बनाना, उनके वस्त्र धोना, सुखाना या सिलना, उनके बर्तनों को छूना या धोना, उनके कक्ष की सफाई करना, आरती और पूजा की सामग्री तैयार करना इत्यादि। ये सारे कार्य मासिक धर्म के दौरान नहीं करने चाहिए। लेकिन इन सब के अलावा भी ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो आप इस दिन कर सकते हैं। मासिक धर्म में महिलाएं जब एकादशी का व्रत रखती है तो वे इस विधि का पालन कर सकती हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संपूर्ण स्नान करना, बाल धोना और स्वच्छ वस्त्र पहनना। उसके बाद भगवान की मंगला आरती का दर्शन करना चाहिए। तत्पश्चात आप मानसिक रूप से एकादशी व्रत का संकल्प ले सकते हैं। मानसिक रूप से भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और अपना एकादशी व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन आप तुलसी देवी की पूजा अर्चना नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें दूर से पंचांग प्रणाम कर सकते हैं और उनका प्रणाम मंत्र भी बोल सकते हैं। ये मंत्र नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके बाद आप उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र की निर्धारित संख्या में माला का जाप कर सकते हैं। जितनी माला आप प्रातः काल में कर सकें उतना अच्छा होगा, और बाकी संपूर्ण दिन के दौरान आप प्रयास करें कि अधिक से अधिक समय हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जाप करें। इस अवस्था में आप भगवान के लिए भोग नहीं बना सकते हैं, इसलिए प्रयास करें कि जितना भी अधिक समय मिले उसमें भगवान के नाम का जप, श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता का श्रवण और अध्ययन करें। उस दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण ना करें और संपूर्ण निर्जल उपवास भी ना करें, क्योंकि इससे आपको शारीरिक कमजोरी का अनुभव हो सकता है। इसलिए आप अपनी शारीरिक आवश्यकता अनुसार दिन में 1 या 2 बार फल, दूध या एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। संपूर्ण दिन में ये कुछ चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। टीवी और मोबाइल में समय व्यर्थ करना, अनावश्यक किसी से बहस करना, गुस्सा करना, अनावश्यक भौतिक चर्चा या बातें करना, झूठ बोलना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना और दिन में सोना। प्रयास करें कि अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वच्छ और शांत बनाए रखें। अधिक से अधिक हरे कृष्ण कीर्तन सुनिए, भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनिए और पढ़िए और अपनी चेतना को कृष्ण केंद्री रखिए। अगले दिन पारण के समय भी आप अपने घर पर किसी को आमंत्रित करके भोजन नहीं करवा सकते तो कोई बात नहीं, आप मानसिक रूप से भगवान से प्रार्थना कीजिए
और अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान दीजिए और फिर अपने एकादशी व्रत को भगवान को समर्पित करते हुए इस भगवान के अन्न प्रसाद के साथ व्रत का पालन करिए। इस प्रकार आप पीरियड्स में या मासिक धर्म में भी एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। आशा है कि इस वीडियो से आपको अपने मासिक धर्म से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे प्रयास की सराहना करना चाहते हैं और इस कार्य में हमारा सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। हरे कृष्णा।